अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें याद करते हैं। रिमेंबर, इन मैथ्स में अ फ्रैक्शन मीन्स, फ्रैक्शन का मतलब होता है वन और मोर पार्ट्स, एक या एक से ज़्यादा हिस्से ऑफ अ होल, पूरी चीज़ के एक या एक से ज़्यादा हिस्से, और अ सेट या ग्रुप, सेट या ग्रुप के हिस्से। When an object, जब एक ऑब्जेक्ट या कोई चीज इज डिवाइडेड, बांटी जाती है, इनटू इक्वल पार्ट्स, बराबर बराबर हिस्सों में, ईच पार्ट इज कॉल्ड, तो हर एक हिस्सा कहलाता है अ फ्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन कहलाता है। अ फ्रैक्शन इज अनदर वे, फ्रैक्शन जो है ये दूसरा एक तरीका है ऑफ राइटिंग, लिखने का, अ डिवीजन प्रॉब्लम, जो भाग की या डिवीजन की, भाग देने की जो प्रॉब्लम होती है, उसका एक दूसरा तरीका है। द फ्रैक्शन 1/4, इसको कैसे पढ़ेंगे? 1/4। द फ्रैक्शन 1/4 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4। ये जो बटा होता है, ये अपॉन होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड या भाग। तो 1/4 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 चीजें हैं, 4 चीजों में से एक चीज। नीचे जितना लिखा होता है वो पूरे टुकड़े होते हैं, पूरे हिस्से होते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है वो उन हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। अ फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स, फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अ डिनोमिनेटर एंड अ न्यूमरेटर। 4 न्यूमरेटर, और जो नीचे 5 है ये डिनोमिनेटर है। जैसे 4/5 लिखा है तो 4 न्यूमरेटर है, और ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाती है, और नीचे वाली नंबर डिनोमिनेटर कहलाती है। इसको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि ये पूरी लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, जिसे हम हिंदी में अंश और हर कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। द डिनोमिनेटर इज द न्यूमरल, डिनोमिनेटर जो है ये एक ऐसा न्यूमरल है, ऐसी नंबर है, रिटर्न जो लिखी जाती है अंडर द बार, बार के नीचे, एंड टेल्स अस, और हमें बताती है द नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं टोटल, ये हमें बताती है। अ होल इज डिवाइडेड इनटू, कि पूरी चीज को, किसी एक पूरी चीज को कितने टुकड़ों में बांटा गया है, ये हमें नीचे वाली नंबर बताती है। नीचे वाली नंबर यानी डिनोमिनेटर। आगे और समझ में आ जाएगा आपको, अगर अभी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। द न्यूमरेटर इज द न्यूमरल, न्यूमरेटर जो है ऊपर वाली नंबर, वो ऐसा नंबर है, रिटर्न लिखा जाता है अबोव द बार, बार के ऊपर। द न्यूमरेटर टेल्स, और न्यूमरेटर बताता है द नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने टुकड़े हैं, ऑफ द होल, उस पूरे टुकड़ों के, दैट आर बीइंग काउंटेड, जिनके बारे में बात की जा रही है या जिन्हें गिना जा रहा है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाला, कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड, क्योंकि आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते नंबर्स बाय जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए और समझते हैं इसको, फ्रैक्शन को। When, जब अ होल, एक पूरी कोई चीज, इज डिवाइडेड, बांटी जाती है, इनटू इक्वल पार्ट्स, बराबर बराबर हिस्सों में, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन, हर जो पार्ट है वो फ्रैक्शन कहलाता है, ऑफ दैट होल, उस पूरे का फ्रैक्शन कहलाता है, हर टुकड़ा जो है वो उस पूरे का फ्रैक्शन कहलाता है। ये भी हम आगे समझेंगे। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, If we divide an orange into 4 equal parts, अगर हम किसी संतरे को, ऑरेंज को, 4 equal parts में, 4 बराबर टुकड़ों में बांटते हैं, each part of the orange is called 1/4 of the orange, तो हर टुकड़ा जो है ऑरेंज का वो 1/4 कहलाता है। 1/4, एक चौथाई, ऑफ द ऑरेंज, ऑरेंज का, एंड इज रिटर्न एज 1/4, और इसे लिखा जाता है 1/4 की शक्ल में। देखिए ये एक ऑरेंज था, ये 1 ऑरेंज था, 1 ऑरेंज को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, तो ये कितने पार्ट हो गया? 1 1 1 1, ये 4 पार्ट हो गए। तो जितने टोटल पार्ट होते हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 4, 4 का मतलब क्या है कि ये टोटल टुकड़े हैं, ये टोटल टुकड़े कितने हैं? 4 हैं, और एक टुकड़े की जब हम बात करेंगे तो एक कहाँ जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, 1/4, 1/4
4 यानी 4 टुकड़ों में से, किसी भी चीज के 4 बराबर बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता 2/4, अगर यहाँ लिखा होता 2/4, इसका मतलब क्या होता है कि 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े, 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। समटाइम्स, कभी कभी एक ग्रुप इज डिवाइड किया जाता है इनटू पार्ट्स में, टुकड़ों में। दीज पार्ट्स ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप के जो ये पार्ट्स हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड, कहे जाते हैं फ्रैक्शन कहे जाते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए यहाँ पर। Here is a group of 16 beads. Here is a group of 16 beads in a necklace. एक हार है ये और उसमें 16 यानी 16 मोती डले हुए हैं। अब देखिए 16 टोटल कितने हो जाएंगे? 16। तो नीचे कितना आएगा? बार के नीचे 16 आएगा। मतलब टोटल जितनी चीजें होती हैं, टोटल जितने टुकड़े होते हैं, वो कहाँ आता है? नीचे आता है, डिनोमिनेटर में। तो 16 मोती हैं, ये हमने नीचे 16 लिख दिया। और अगर हम उन 16 में से 3 के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि 16 में से 3 मोती, तो इसको हम लिखेंगे 3/16, 16 में से 3। अगर हम 4 मोती की बात करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4/16। अगर हम 10 मोतियों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/16, यानी 16 मोतियों में से 10 मोती। आगे देखिए, द नेकलेस कैन बी डिवाइडेड इंटू 16 पार्ट्स। जो नेकलेस है, हार है, उसको हम 16 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट्स 3 पार्ट्स आर कॉल्ड 3/16। इसके 3 हिस्सों, अगर हम इसके 3 मोतियों के बारे में, 3 बीड्स के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? इट आर कॉल्ड 3/16। ठीक है, या 3/16, इसी क्या कहेंगे? 3/16। नेक्स्ट देखिए, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला। A fraction has 3 parts. किसी भी फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक डिनोमिनेटर होता है, एक बार होता है और एक न्यूमरेटर होता है। तो जो ऊपर वाली नंबर होती है हमेशा, वो क्या कहलाती है? न्यूमरेटर कहलाती है। नीचे वाली नंबर जो है ये डिनोमिनेटर कहलाती है, और बीच में जो लाइन खींची होती है ये बार कहलाती है। डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर इज द न्यूमरल रिटन अंडर द बार। डिनोमिनेटर ऐसी नंबर है जो बार के नीचे लिखी जाती है। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ पार्ट्स, ये हमें उन टुकड़ों के बारे में बताती है। होल इज डिवाइडेड इनटू, जितने टोटल टुकड़े किए गए हैं, जितने टोटल पार्ट्स हैं, उसके बारे में ये हमें बताता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, ऊपर वाला नंबर क्या बताता है? द न्यूमरेटर इज द न्यूमरल रिटन अबव द बार। न्यूमरल एक ऐसा नंबर है जो बार के ऊपर लिखा जाता है, जैसे यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल दैट आर बीइंग काउंटेड या कंसीडर। ये हमें उतने टुकड़ों के बारे में बताता है, पूरे टुकड़ों में से उतने टुकड़ों के बारे में हमें बताता है जिनके बारे में बातचीत हो रही है, जिन्हें काउंट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर 16 मोतियों में से 3 मोतियों के बारे में बात हो रही है, तो हम इसे लिखेंगे 3/16। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे कोई कहता है कि मेरे पास 16 मोती हैं, मैं तुम्हें उसमें से 3 मोती दे दूंगा। इसका मतलब वो कितना दे रहा है हमें? 3/16 दे रहा है वो हमको। नेक्स्ट देखिए, बार क्या होता है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। चलिए आगे देखते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स देखते हैं, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। इन दिस क्लास, इस क्लास में वी शैल स्टडी, हम स्टडी करेंगे 3 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 3 काइंड्स। पहला है यूनिट फ्रैक्शन, दूसरा है, सेकंड है लाइक फ्रैक्शन, और थर्ड है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, याद रखिए, फर्स्ट क्या है? यूनिट फ्रैक्शन, सेकंड क्या है? लाइक फ्रैक्शन, थर्ड है अनलाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ पर दिया, देखिए 1/2, यानी 2 चीजों में से, 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा। देखिए यहाँ पर कितने टुकड़े? टोटल 2 हैं, उसमें से एक को डार्क किया गया है, ये वाले टुकड़े को डार्क किया गया है। तो ये क्या कहलाएगा? ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1/2, यानी 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा। यहाँ देखिए टोटल कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 पार्ट्स हैं। 3 नीचे आ गया। देखिए टोटल जितने होते हैं वो कहाँ आता है? नीचे आता है। उसमें से फिर हम जितने की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक को डार्क किया गया है, यानी एक टुकड़े के बारे में बात हो रही है। ये यहाँ आ गया 1, यानी 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, 1/3। यहाँ देखिए 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, 1/4। 5 में से एक, 1/5। 6 में से एक, 1/6। द न्यूमरेटर इन ऑल अबव फ्रैक्शंस इज 1। जो न्यूमरेटर है इन सारी नंबर्स में, ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर, वो सब में 1 है। सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन।
तो जब भी न्यूमरेटर 1 होता है और नीचे डिनोमिनेटर जो भी नंबर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर न्यूमरेटर 1 है हर जगह पर तो ये इस तरह की जो फ्रैक्शंस ये क्या कहलाते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यू शुड नो दैट द वर्ड यूनिट स्टैंड्स फॉर 1, क्योंकि यूनिट का जो मतलब होता है वो एक्चुअल में 1 ही होता है। नेक्स्ट देखिए, अ फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ये उसका खुलासा हो गया कि जब भी न्यूमरेटर की जगह पर 1 होगा तो वो फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए जैसे ये देखिए कितने टुकड़े हैं, 5 है, 5 में से हम 1 की बात कर रहे हैं, 1/5 हो गया। यहाँ पर कितने टोटल पार्ट्स कितने, 5 है, 5 में से हम 2 की बात कर रहे हैं, 1 और ये 2 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2/5। या टोटल पार्ट्स 5 है, 5 में से हम 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा 3/5। यहाँ टोटल 5 पार्ट्स हैं, इसमें से हम 4 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए 4 पार्ट्स यहाँ डार्क हैं, तो ये क्या कहलाएगा 4/5। तो जब इस तरीके की कोई फ्रैक्शन हो जिसमें क्या हो, नीचे वाली नंबर यानी डिनोमिनेटर सेम हो, तब हम इस तरीके की फ्रैक्शन क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द डिनोमिनेटर इन ऑल द अबव फ्रैक्शन इज 5। सारे फ्रैक्शंस में ऊपर डिनोमिनेटर 5 है, सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। खुलासा क्या हुआ, फ्रैक्शन हैविंग द सेम न्यूमरल एज डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जब भी किसी फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम न्यूमरल होती है, सेम नंबर होती है, इस तरीके के फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों अलग होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2/7 यानी ये टोटल पार्ट्स कितने 7 है, 7 में से हम 2 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 7 टुकड़ों में से 2 टुकड़े। ठीक है, यहाँ देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं, नीचे जितना लिखा है उतने पार्ट्स होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5। 5 में से कितने पार्ट्स यहाँ पर डार्क हैं, 3 पार्ट्स हैं, 1 ये डार्क है, देखिए ये डार्क है और ये डार्क है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा 3/5। टोटल 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े। 1/4 यानी टोटल 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़ों में से ये देखिए यहाँ 1 डार्क है, तो यहाँ ये कहलाएगा 1/4। टोटल 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, एक पार्ट। यहाँ देखिए टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 6 हैं, 6 ब्लॉक में से कितने डार्क हैं, 5 डार्क हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे 5/6 यानी टोटल 6 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स। The denominator in all the above fractions are different. इसमें denominator different है, such fractions are called unlike fraction। जब denominator क्या होता है, different होता है, denominator और numerator different होते हैं, तो ये सारे fraction क्या कहलाते हैं, unlike fraction कहलाते हैं। Fractions having different denominators are called unlike fraction। जब भी denominator क्या होगा, different होगा, अलग अलग होगा, तो ये इस तरीके के fractions क्या कहलाएंगे, unlike fraction कहलाएंगे। न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग ही होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस का हम आप देखिए कंपैरिजन करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन को देखिए आप किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर टोटल देखिए, यहाँ पर कितने एप्पल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ टोटल 10 एप्पल्स है ना, ये 5 और ये टोटल 10 एप्पल्स हैं। 10 एप्पल्स में से अगर हम एक एप्पल की बात करेंगे, 10 सेबों में से एक सेब, तो ये क्या कहलाएगा फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, यानी टोटल 10 सेब हैं, नीचे टोटल होते हैं जितने भी होते हैं, नीचे 10 आ गया, उसमें से एक सेब की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या लाएगा 10 में से एक सेब यानी 1/10। अगर हम 10 में से 2 सेब की बात करेंगे तो ये क्या लाएगा 2/10। 10 सेबों में से 2 सेब यानी 2/10। 10 सेबों में से अगर हम 3 सेब के बारे में बात करेंगे तो ये क्या लाएगा 3/10। और 10 सेबों में से 4 सेब के बारे में बात करेंगे तो ये क्या लाएगा 4/10। तो यहाँ पर जो 1/10 है ये क्या है, छोटा है, लेस देन है किससे, 2/10 से। इस तरीके से 2/10 छोटा है किससे, 3/10 से। 1 छोटा है इससे, 2/10 से। 2/10 छोटा है किससे, 3/10 से। 3/10 छोटा है किससे, 4/10 से। इसी को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा थी कि 1/10 लेस देन इज लेस देन 2/10, 2/10 इज लेस देन 3/10, 3/10 इज लेस देन 4/10। ये इस तरफ के जो नंबर है ये छोटे हैं और इधर फिर ये बड़े होते जा रहे हैं, सेबों की तरह देखिए बढ़ते जा रही है। This illustration shows that among two like fraction, ये illustration हमें बताता है कि जो two like fractions हैं, like fraction है ना जिसमें denominator क्या होता है, same होता है। The fraction having the greater numerator is greater than the other। अगर उसमें उसका numerator बड़ा होगा तो वो नंबर, वो पूरा का पूरा fraction भी बड़ा होगा। देखिए यहाँ 4 बड़ा है इसलिए 4/10 भी बड़ा होगा। 3/10 2/10 से बड़ा है, ये इससे बड़ा है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाली नंबर डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखेंगे हम, और अगर न्यूमरेटर क्या है
बड़ा है तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, ग्रेटर कहलाएगा। खुलासा क्या हुआ? इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, अगर दो फ्रैक्शंस के सेम डिनोमिनेटर हैं, द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा इज ग्रेटर देन द अदर फ्रैक्शन, तो वो दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा होगा। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग द सेम न्यूमरेटर, अगर सेम न्यूमरेटर हो तब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, आइए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ देखिए, 2/3, 3 में से 2 पार्ट्स, ठीक है, टोटल 3 हैं, उनमें से 2 के बारे में बात हो रही है, देखिए 2 डार्क है यहाँ पर, यहाँ 5 पार्ट्स में से 2 के बारे में बात हो रही है, यहाँ 2/6 यानी 6 में से 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स, यहाँ 2/7 यानी टोटल 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स। यहाँ देखिए न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर अलग अलग है, तब कैसे देखेंगे हम यहाँ पर इसको, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5, 2/5 is greater than 2/6, 2/6 is greater than 2/7। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखिए, तो इसमें देखिए आप 2/3 is greater than 2/5, 2/5 is greater than 2/6, 2/6 is greater than 2/7। कैसे बोलेंगे इसको, 2/3, 2/3 बड़ा है किससे, 2/5 से, 2/5 बड़ा है 2/6 से, और 2/6 बड़ा है 2/7 से। ये जो निशान है ये इज ग्रेटर देन इज लेस देन कहलाता है। इसमें हमेशा ध्यान रखिए, नोक जो होती है, इस निशान की जो नोक होती है वो हमेशा छोटे की तरफ होती है, नोक हमेशा छोटे की तरफ, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लिए, नोक हमेशा छोटे की तरफ। The above illustration shows that fraction having a smaller denominator is greater than the fraction having the great denominator। जब इस तरीके की फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही हो जहां न्यूमरेटर सेम है, ऊपर की नंबर सेम है लेकिन नीचे की नंबर क्या है, अलग अलग है, तब हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली नंबर क्या है, छोटी है, तो वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर बड़ा होते जाएगा तो वो फ्रैक्शन छोटा होते जाएगा। खुलासा क्या हुआ देखिए, इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर, अगर दो फ्रैक्शन के सेम न्यूमरेटर हैं, द फ्रैक्शन हैविंग द स्मॉलर डिनोमिनेटर, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाली नंबर स्मॉल होगी इज ग्रेटर देन अदर फ्रैक्शन, तो वो दूसरे नंबरों से बड़ा होगा। अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।